हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल पाथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर चल रहे उस कॉन्स्टिट्यूशनल और मिलिट्री संकट की, जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को हिला दिया है। इतिहास गवाह है, 1947 के बाद पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कभी तख्ता पलट होता है, कभी मिलिट्री इंटरवेंशंस होते हैं, कभी हाइब्रिड रूल होते हैं और अब 24-25 में फिर वही कहानी दोहराने का खतरा बढ़ गया है। इस बार मामला सीधा सीधा शहबाज शरीफ वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री का है और इस टकराव का केंद्र है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को संकट में धकेल दिया है? 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर का 3 इयर्स का आर्मी चीफ का टेन्योर जो है वो खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी समय पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें एक नया और भी ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री पद आया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका कार्यकाल होगा 5 इयर्स का और जिसमें शामिल है लगभग लाइफ टाइम इम्यूनिटी। यानी आर्मी चीफ अब सबसे बड़ा पद नहीं रहेगा, सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उससे ऊपर होगा। न्यूक्लियर कमांड, जॉइंट ऑपरेशंस, डिफेंस स्ट्रेटजीज सब उसके अंडर आएंगे। इस नए पद पर सबसे पहले जिसे नियुक्त किया जाना था वो थे आसिम मुनीर, लेकिन उसके लिए पीएम के साइन जरूरी थे और वह साइन नहीं हुए। पीएम कहाँ गायब हो गए? शहबाज शरीफ को 29 नवंबर को नोटिफिकेशन साइन करना था, लेकिन ठीक उसी दिन वो बहरीन में थे और वहां से पाकिस्तान लौटने की बजाय सीधे लंदन चले गए। यानी देश में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री मौजूद ही नहीं थे। कानूनी तौर पर इसका साफ मतलब है पाकिस्तान के पास प्रेजेंट में कोई वैध आर्मी चीफ नहीं है। आसिम मुनीर बैठे तो रहे, आदेश दे भी रहे, लेकिन लीगल उनका टेन्योर खत्म हो चुका है और यही बात पाकिस्तान को एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल संकट में धकेल रही है। कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक समस्या क्या बनी हुई है? पाकिस्तान में सैन्य नियुक्तियों को लेकर दो चीज़ें हमेशा रही है, अनिवार्य रही है, प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन और फॉर्मल गैजेट नोटिफिकेशन। जब तक ये नहीं होता, नया सीडीएफ नियुक्त नहीं माना जाएगा, पुराना आर्मी चीफ कार्यकाल विस्तार नहीं पा सकेगा, न्यूक्लियर कमांड की लीगल अथॉरिटीज़ अनक्लियर हो जाएगी। यही सबसे बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर देश में अस्पष्ट चेन ऑफ कमांड हमेशा रिस्क होती है। आज की तारीख में न्यूक्लियर लॉन्च अथॉरिटीज़, मिलिट्री प्रमोशंस, जॉइंट ऑपरेशंस, ये एम्बिग्यूटी है। शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन साइन क्यों नहीं किया है? कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इसके 4 बड़े कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, सीडीएफ का पद आसिम मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है, यानी शहबाज सरकार के बाद में भी कभी टच उनको नहीं कर पाएगी। पीएम नहीं चाहते कि वे पूरी तरह मतलब गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, इसलिए हो सकता है वो मुनीर से डील चाहते हो, सीडीएफ बनेंगे लेकिन सरकार को अस्थिर नहीं करें। पावर बैलेंस का डर हो सकता है। सीडीएफ बनते ही मुनीर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके ऊपर बैठ जाएंगे और हिस्ट्री में इनकी गवाह है। पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री ज़्यादा मजबूत हुई है, सिविलियन गवर्नमेंट गिर गई है। शहबाज इस जोखिम से शायद डर रहे हैं या फिर मिलिट्री के अंदर पावर स्ट्रगल हो सकता है। पाकिस्तान के कई जनरल सीडीएफ की रेस में थे। नोटिफिकेशन लटकने का मतलब है जनरल के बीच में दो धड़ बन गए हैं और शहबाज इस स्थिति को अपने पक्ष में उपयोग करना चाहते हैं। पब्लिक और इंटरनेशनल बैकलेस 27th अमेंडमेंट को यूएन ने भी क्रिटिसाइज किया था। पाकिस्तान की जनता और विपक्ष इसे डिक्टेटरशिप का दरवाज़ा मान रहे हैं, इसलिए पीएम देरी कर रहे हैं ताकि माहौल जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। मिलिट्री पर इसका क्या असर हो सकता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? पाकिस्तान के जनरल के बीच ओपन कंपटीशन शुरू हो चुका है। किसके नीचे कौन रिपोर्ट करेगा,
अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा, न्यूक्लियर कमांड किसके पास होगा, अब सब अनस्टेबल है। अरे यार अब इस तरह की स्थिति में खतरा बढ़ता है। सीमा पर मिसकैलकुलेशंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, किस जनरल द्वारा पावर दिखाने के लिए आक्रामक कदम, भारत के लिए भी यह स्थिति डेंजरस हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की अनस्टेबल मिलिट्री हमेशा बॉर्डर पर एक्शन लेकर पावर दिखाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान था कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर के लौटते ही इस नोटिफिकेशन को साइन किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सही समय पर साइन क्यों नहीं किया गया? सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। इससे साफ दिखता है कि मामला केवल प्रोविजनल डिले नहीं है, बल्कि एक डीप पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक गेम हो सकता है। आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान 4 रास्तों में से किसी एक पर जा सकता है। अगर शहबाज शरीफ जो है वो साइन करते हैं तो सीडीएफ पोस्ट पर मुनीर को अपॉइंट कर दिया जाए। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा लेकिन संकट खत्म हो जाएगा। मामला कोर्ट चला जाए। सेकंड, विपक्ष या कोई रिटायर्ड जनरल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पीएम गैर जिम्मेदाराना तरीके से देश से बाहर क्यों गए? बिना आर्मी चीफ के देश कैसे चलेगा? इससे मामला महीनों तक लटक सकता है। थर्ड है, पॉलिटिकल बार्गेन हो सकती है। अमेंडमेंट बदल सकता है। सीडीएफ की पावर कम की जाए या फिर इम्यूनिटी को थोड़ा सा हटाया जाए, उसके क्लॉज को हटाया जाए वहाँ से, ताकि सिविलियन जो है उनका भी कंट्रोल बना रहे। या फिर सीधा है कि मिलिट्री अपना दबाव डाले। अगर देरी बहुत लंबी होती है तो जनरल्स मिलकर पीएम पर दबाव डाल सकते हैं कि 1947 से 2024 तक पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट हो चुका है। किसी भी वक्त फिर वही कहानी दोहराई जा सकती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि यहाँ पे बार बार संकट आता रहता है। 1958 में अयूब खान ने तख्ता पलट किया था। 1977 में जियाउल हक ने भी सत्ता पलट की थी। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ को हटा दिया था। 38 ईयर्स तक सीधा मिलिट्री रूल चला था और बाकी के टाइम हाइब्रिड रूल। यानी पाकिस्तान की राजनीति का सीधा मतलब है सिविलियन का वीकनेस और मिलिट्री का डोमिनेंस। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो या आईएसआई का कंट्रोल, आर्मी हमेशा पाकिस्तान में ऊपर ही रही है। और आज जो हो रहा है वो उसी परिचित संघर्ष का एक नया अध्याय है। 29 नवंबर को आसिम मुनीर का कार्यकाल खत्म होना और पीएम का रहस्यमय तरीके से देश छोड़ के चले जाना पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल, मिलिट्री और न्यूक्लियर कमांड संकट में डाल चुका है। नोटिफिकेशन के बिना कोई लीगल आर्मी चीफ नहीं है वहाँ पे। सीडीएफ की नियुक्ति उधर में है। चेन ऑफ कमांड क्लियर नहीं है। जनरल्स में पावर स्ट्रगल चल रहा है और भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा का खतरा जो है वो बढ़ गया है। आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान के भविष्य का फैसला करेंगे। क्या शहबाज शरीफ झुकेंगे या क्या आसिम मुनीर पावर दिखाएंगे या फिर एक नया पॉलिटिकल मिलिट्री भूचाल आएगा। लीगल पाथ जहाँ सच्चाई मिलती है कानून और जियो पॉलिटिकल से। हम फिर मिलेंगे एक नए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, share the video with your friends. Have a great day. Jai Hind.